हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात की थी। हड़प्पा सभ्यता के कुछ बेसिक जो भी तथ्य थे उनको देखा था, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के परिचय पर बात की थी। आज की वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों पर बात करेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं, यहाँ से एग्जाम में काफी बार मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो टीचिंग एग्जाम्स हो चाहे स्टेट एग्जाम्स हो, उनमें हड़प्पा सभ्यता के काफी क्वेश्चंस रहते हैं इनके स्थलों को लेकर कि किस स्थान से क्या मिला है और कौन सा स्थान वर्तमान राज्य में कहाँ स्थित है। तो इनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो मानचित्र है, हमने इसमें हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं उनको दर्शाया है, ताकि आपको जो रिकॉल करने में आसानी हो जाए बाद में कि कौन सा स्थल कहाँ पर स्थित है, इससे ये आसान हो जाएगा। तो पहले पिछली वीडियो में भी हमने पढ़ा था कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है। उत्तर मतलब ऊपर, सबसे ऊपर उत्तर में जो स्थल पड़ता है वो है मांडा। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे जो उत्तरी स्थल था वो कौन सा है, मांडा। और मांडा कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में। तो मांडा कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में। और किस नदी के किनारे है मांडा, तो मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है, चिनाब नदी के किनारे। उसके बाद हमने पढ़ा था कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है। तो सबसे दक्षिणी जो स्थल है वो है दैमाबाद। और दैमाबाद कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। दैमाबाद कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। राष्ट्र में स्थित है, प्रवरा नदी के किनारे। इसको साथ साथ याद कर लेंगे, बाद में मतलब टेंशन ही ना हो बिल्कुल कि इनको कैसे याद करना है, कैसे पढ़ेंगे, कैसे याद रखेंगे। तो मेरे साथ साथ याद करो कि उत्तर में पड़ता है मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है और चिनाब नदी के किनारे। और ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे ऊपरी स्थल है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, मांडा। अगला क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे उत्तरी स्थल है मांडा, वह किस नदी के किनारे है, तो वह चिनाब नदी के किनारे है। इसी प्रकार से इन स्थलों से क्वेश्चन बनते हैं। और सबसे दक्षिण में दैमाबाद पड़ता है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, प्रवरा नदी के किनारे। उसके बाद हमने जाना कि सबसे जो पूर्वी स्थल है वो आलमगीरपुर है। पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है, यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में। और किस नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे। तो जो सबसे पूर्वी आलमगीरपुर और किस नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद ये जो सूतकांगे डोर है, ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। कैसा स्थल है हड़प्पा सभ्यता का, सबसे पश्चिमी। और यह स्थल बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, दास्क नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे, दास्क नदी के किनारे। अब हम हड़प्पा कालीन कुछ और स्थलों पर बात कर लेते हैं, उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात कर लेते हैं, जहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला जो स्थल खोजा गया था वो हड़प्पा है। क्या है, हड़प्पा। तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का जो प्रथम स्थल खोजा गया था वह कौन सा है, हड़प्पा। और इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी, दयाराम साहनी ने। तो हड़प्पा की खोज सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, जॉन मार्शल के नेतृत्व में। जॉन जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। इसके बाद इसके बारे में एक अन्य तथ्य कि स्टुअर्ट पिगार्ड हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर कहा है, अर्ध औद्योगिक नगर।
यानी कि हड़प्पा से संबंधित हमने 2 फैक्ट देखे। पहला कि हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी जॉन मार्शल के नेतृत्व में, और दूसरा फैक्ट हमने देखा कि स्टुअर्ट पिगार्ड ने इसको अर्ध औद्योगिक नगर कहा है। और जो हड़प्पा है यह रावी नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर। ऑप्शन में देखिए सिंधु नदी भी रहेगा, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। जो हड़प्पा है वह रावी नदी के तट पर स्थित है। तो हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी के तट पर। अब हम अगले महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो के बारे में बात कर लेते हैं। अब हम मोहनजोदड़ो पर बात करेंगे कि मोहनजोदड़ो की क्या विशेषता रही है और यहाँ से हमें क्या क्या मिला है। तो जो मोहनजोदड़ो है, तो ये जो मोहनजोदड़ो है यह बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है, पाकिस्तान में। कहाँ पर है ये? पाकिस्तान में। और किस नदी के तट पर? सिंधु नदी के तट पर। उसके बाद इसकी खोज 1921 में, सॉरी 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। और ये जो मोहनजोदड़ो है इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या अर्थ है? मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। और मोहनजोदड़ो से हमें विशाल स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं। विशाल स्नानागार के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो विशाल स्नानागार के साक्ष्य हमें मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। तो मोहनजोदड़ो के बारे में हमने क्या जाना कि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान प्रांत में स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और अगला पॉइंट 1922 में इसकी खोज राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई। और अगला पॉइंट कैसे मृतकों का टीला कहा जाता है। और इसके बाद हमने जाना कि मोहनजोदड़ो से हमें विशाल स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये सब परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखेंगे। अब हम अन्य महत्वपूर्ण स्थल जो कि चनहूदड़ो है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि चनहूदड़ो की क्या विशेषताएं हैं, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो चनहूदड़ो है ये मोहनजोदड़ो के पास ही है, यानी कि ये पाकिस्तान में स्थित है चनहूदड़ो। और यहाँ से ना मनके बनाने का कारखाना मिला है। क्या मिला है चनहूदड़ो से? मनके बनाने का कारखाना। तो चनहूदड़ो के बारे में क्या याद रखना है कि जो चनहूदड़ो है वो पाकिस्तान प्रांत में स्थित है। और यहाँ से हमें मनके बनाने का कारखाना मिला है। यहाँ से हमें लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। जो भी मतलब श्रृंगार का सामान होता है ना, वो यहाँ से हमें मिलता है चनहूदड़ो से। तो चनहूदड़ो से हमें जो भी श्रृंगार का सामान है, मेकअप का सामान है, मनके बनाने का कारखाना है, वो हमें कहाँ से मिला है? चनहूदड़ो से। अब हम बात कर लेंगे इसमें मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, मांडा, लोथल के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो लोथल है, लोथल की क्या विशेषता है? लोथल एक तो गुजरात राज्य में स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से एक क्वेश्चन। यहाँ पे इंडिया का पहला डॉकयार्ड मिला था तो वो लोथल से ही मिला था। यानी कि जो लोथल है वो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है। यहाँ से व्यापार हुआ करता था। तो लोथल क्या है? बंदरगाह। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ है? लोथल में। और लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। और लोथल किस नदी के तट पर है? भोगवा नदी के तट पर। तो लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसको याद कर लेंगे। उसके बाद हम और धौलावीरा के बारे में देखेंगे। धौलावीरा से संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो धौलावीरा है ना,
जैसे कि जो बाकी के नगर थे वो 2 भागों में विभाजित थे, लेकिन धौलावीरा 3 नगरों में विभाजित था। तो धौलावीरा के बारे में क्या महत्वपूर्ण है? देखिए, आप साथ-साथ नोट करते चलिए और मैं थोड़ा साइड भी हो जाया करूँगी जिससे आपको इनको नोट करने में आसानी रहे। आप नोट साथ-साथ बनाइए और तो आपको रिवीजन करने में भी आसानी रहेगी। तो जो धौलावीरा है, यह गुजरात राज्य में स्थित है और है वो 3 प्रकार से है ना? अगली वीडियो में हम जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना कैसी थी। तो अभी के लिए इतना याद रख लो कि यहाँ पे जो नगर थे वो 3 भागों में बटे हुए थे और धौलावीरा अपनी उन्नत जल निकासी प्रणाली के लिए जाना जाता है। उन्नत जल निकासी प्रणाली। जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है काफी स्ट्रांग हुआ करता था धौलावीरा में और धौलावीरा को यूनेस्को हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। कमेंट में आप बताइए कि धौलावीरा को कब और यह कौन से नंबर की यूनेस्को हेरिटेज साइट है, ये इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। उसके बाद हम अन्य स्थल जो कि है कालीबंगन, उसके बारे में बात कर लेते हैं। कालीबंगन, कालीबंगन जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। तो कालीबंगन कहाँ स्थित है? राजस्थान राज्य में। और कालीबंगन का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां। तो कालीबंगन का क्या मतलब है? काले रंग की चूड़ियां। तो कालीबंगन से मतलब है काले रंग की चूड़ियां और ये राजस्थान में स्थित है। और कालीबंगन से संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य कि यहाँ पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। जुते हुए तो जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगन से। कालीबंगन कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। तो बार बार इसीलिए दोहराती हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। आप भी जहाँ बैठे हैं बार बार बोलने की कोशिश करें। कालीबंगन का मतलब है काले रंग की चूड़ियां और ये राजस्थान में स्थित है। हाँ, यहाँ से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। अब हम कुछ और स्थल हैं जो कि हरियाणा राज्य में स्थित हैं, उनको देख लेते हैं, जिनमें प्रमुख है बनावली, राखीगढ़ी, रोपड़। बनावली के बारे में, बनावली की क्या विशेषता है कि बनावली से हमें एक मिट्टी के हल्के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो बनावली से हमें क्या मिला है? मिट्टी के हल्के खिलौने। और बनावली किस राज्य में है? हरियाणा राज्य में। तो बनावली हरियाणा राज्य में स्थित है। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ से हमें हल्के खिलौने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। इसके बाद एक और प्रमुख स्थल है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी के बारे में क्या खास बात है कि देखिए जो राखीगढ़ी है ना, ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा हो जाएगा? राखीगढ़ी। तो राखीगढ़ी क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल। तो जो राखीगढ़ी है वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। और इसके बारे में क्या खास बात है? और इसके बारे में खास बात है कि यहाँ से हमें अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। अन्नागार का मतलब है जहाँ पे अन्न को इकट्ठा किया जाता है, उसको अन्नागार कहते हैं। तो अब हम कुछ और प्रमुख स्थल है जैसे कि क्या रह गया अब, जो भी देखिए प्रमुख स्थल थे वो हमने सारे कवर कर लिए हैं। एक ये सोर्थुगोई है, इसको याद रखेंगे, ये अफगानिस्तान में पड़ता है सोर्थुगोई। तो जो भी प्रमुख स्थल थे इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते थे जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, हमने उन सबको कवर कराने की कोशिश की है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।